मकसद चलान करना नहीं है, मकसद लाहौर की ट्रैफिक को रेगुलेट करना है। और इस मकसद के लिए नए CTO डॉक्टर अतर वहीद आए और एक बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेन लॉन्च कर दी गई है, जिसमें लाहौर में जहां कोई गलत पार्किंग करके खड़ा होगा, रिक्शे वाला होगा, बाइक वाला होगा, गाड़ी वाला होगा, उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई होगी। इनके पास इख्तियार है, या आपको हथकड़ी लगाकर मुतलका थाने में आपके ख़िलाफ़ FIR भी दे सकते हैं। हम लोग इस वक्त शालीमार के इलाके में मौजूद हैं। हमारे साथ DSP उमैर साहब हैं, इनका पूरा स्क्वाड मौजूद है जो ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट का स्क्वाड है। किस तरह रोड के ऊपर ये ट्रैफिक को क्लियर करवाते हैं, अवाम की इनसे क्या शिकायत है और इनकी अवाम से क्या शिकायत है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक का तमाशा। रोड पे रेडियो लगाना काबले ताकीद दिनों में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको हवादात से बंद किया जाएगा। छोड़ दे अपनी शिकायतों से रिमूव करवाने पूरी तरह से भाईजान के तमाम रिक्शे आगे कर लें। लॉन्ग पार्क जितने भी रिक्शे खड़े हैं आगे ले जाएं, मेहरबानी आपकी। हमारे साथ DSP उमैर साहब मौजूद है, उनकी पूरी टीम मौजूद है। ये टीम ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट की है। ये ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट की टीम बिल्कुल ठीक। और ये शालीमार बाग जहाँ हम यहाँ बाहर खड़े हैं दीवार के साथ, ये पूरा एरिया चौक होता है। यहाँ पे पहले रेडी लगती है, रेडी करके बाइक या गाड़ी लगती है और वो साइड पे ट्रैफिक जो है उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये क्लियर करवा दिया या इनको कहाँ शिफ्ट कर दिया है? देखें, आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक तो आपको पता है तारीखी नवैयत का ये पार्क है शालीमार बाग, और इस दीवार को हम लोग कहते होते हैं दीवार मोहब्बत। और ये वो मतलब मेन एरिया है जो हमारे लाहौर की शान है। ये उन बागात में शामिल है जहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आते हैं और आके विजिट करते हैं। अब ये GT रोड का एरिया है, आपको पता है यहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो ना होने के बराबर है। उसमें ज़्यादातर तादाद में जो चिंची रिक्शा जाते हैं और ऑटो रिक्शा जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारी तारीखी बिल्डिंग्स हैं इनका जो हुस्न है वो बरकरार रखा जाए, उनकी जो खूबसूरती है उसको हम नुमाया करें। अभी DIG साहब अतर वहीद साहब जो CTO साहब लाहौर जब लगे हैं, तो उनके आने के बाद में हमने एक कैंपेन लॉन्च की कि क्लीन एंड क्लियर, नॉट ओनली क्लियर, नो सिर्फ क्लियर नहीं करवाना। अच्छा, इसीलिए वो क्लियर LWMC का जो स्टाफ पीछे काम कर रहा है वो इसलिए साथ है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि अभी CTO साहब की तरफ से ये डायरेक्शन मिली है, क्योंकि आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब का भी यही विजन है कि लाहौर को तजावज़ात से पाक करना। और CTO साहब का ये हुक्म है कि मैंने लाहौर को 15 दिन में तजावज़ात से पाक करना। ठीक है, ये आपको पता है एक बहुत बड़ा टास्क है। ये अकेले ट्रैफिक पुलिस के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने इसमें अपना कंट्रीब्यूट ज़्यादा किया है। यहाँ पे AC शालीमार है, मिस सनम है, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। इसी तरह ये LWMC का स्टाफ आपको पता है इसको साफ़ कर रहे हैं। वो जब हम इंक्रोचमेंट को रिमूव करवाते हैं उसके बाद में हम लोग उन LWMC को कॉल करते हैं, वो आके उस रोड की सफाई करते हैं ताकि ये तासुर ना जाए। अब देखें, यहाँ पे आपको नहीं लग रहा यहाँ पे कुछ चीज़ हो, लेकिन यहाँ पे रूटीन में आपके रेडी बांध खड़े होते हैं। उमैर साहब ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि अभी तो आप यहाँ फील्ड में मौजूद हैं, अभी आधे घंटे बाद आप आगे मूव करेंगे, पीछे कोई इशू होगा आपको वहाँ मूव करना पड़ेगा, तो कल यहाँ पे रेडी लगी होगी, इसको मेक श्योर कैसे करना है? देखें, ये मेरे ये जो तजावुज़ात का ऑपरेशन है तो कई दफ़ा हुआ, ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें एक दफ़ा इस दफ़ा को थोड़ा फ़र्क ज़रूर है। इसमें फ़र्क ये है कि पहले एक दफ़ा हम लोग एक चीज़ क्लियर करवाते थे, काफ़ी सारा पीरियड हमारा गुजर जाता था फिर बाकी और काम करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ट्रैफिक रेगुलेशन ज़्यादा ज़रूरी आ जाती है। लेकिन इस दफ़ा ये है कि इस पार्क में, इस GT रोड पे मेरा ये छठा चक्कर है तकरीबन एक वीक में। हमारी कोशिश ये होती है, ये हमारे सेक्टर इंचार्ज हैं शालीमार के, ठीक है, इमरान साहब, ये अपनी ड्यूटी के साथ इसको क्लियर रखते हैं और उसके साथ दर्ज करवाते हैं हम लोग। और हम लोग डेली बेसिस पे ये जो रेडी बान है इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं भगवानपुरा में, शालीमार थाना में। और मेरा ख्याल है कि एक माह में जो तैनात हो गया यहाँ पे हुए, और 50 से ज़्यादा FIR अभी तक में 290-91 की इन पे दर्ज अभी हो चुकी है 50 और FIR। उसके अलावा जो लोडर रिक्शा पे जिन्होंने फ्रूट्स लगाया हुआ है उनको हम 2,000 रुपये के फ़ाइन करते हैं, ताकि उनको भी डिस्करेज किया जाए और यहाँ से रिमूव करवाया जाए। का फाइन कर रहे हैं वो तो डॉक्टर अतर वहीद जो नए CTO आपके आए हैं वो तो कहते हैं मेरी पॉलिसी फाइन नहीं करना। नहीं सर, पॉलिसी फाइन नहीं करना, हमारा मकसद है रोड को क्लीन करना।
ठीक है। क्लीन एंड क्लियर करना, तो वो इसी तरह क्लियर होगा। अगर हम उनको 200 रुपये के फाइन करेंगे वो तो यहाँ से नहीं पहले जाएंगे। 200 रुपये का उसे हाँ, फाइन वो तो यहाँ से नहीं जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसमें ये आ जाता है कि चालान का मतलब चालान करना हमारा मकसद नहीं है। उसके लिए एक बड़ा अहम इनिशिएटिव जो हमने लिया है वो ये लिया है कि हमने नो चालान टाइम रख दी है। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पीक टाइम होंगे, अभी ये पीक टाइम नहीं है, जैसे ही 5 बजे से लेके रात 8 बजे तक हमारा पीक टाइम होगा तो वो हमारा नो चालान टाइम होगा। उस टाइम पे चालान नहीं होगा, उसमें चालान नहीं होगा। और ये हर सेक्टर टू सेक्टर वेरी कर रहा नहीं है। तो अगर उसमें वायलेशन हो रही होगी उस टाइम मैं पे, बताता हूँ, जब भी आप कोई भी काम को कहते हैं ना नो चालान, उसमें जो एक्सट्रीम लेवल है ना उसको नहीं गिना जाता। ठीक है। एक नॉर्मल जो वायलेशन है जिनमें हम लोग रोक के काम करते हैं कि जी हर एक को चालान कर रहे हैं, वो नहीं, सिलसिला एक बंद तो कर दिया गया। जब हम कवर भी करते हैं साथ, एक बाइक वाला गुजर रहा है, आप स्नैप चेकिंग करते हैं, रोकते हैं, उसका आईडी कार्ड देखते हैं या उसका लाइसेंस देखते हैं, वो चालान नहीं होगा, वो यानी नहीं रोका होगा, नहीं जाएगा। वो नहीं, रैंडम लेकिन नहीं अगर कोई होगा। वन वे आ रहा है तो उसको तो रोकेंगे ना। अगर कोई वन व्हीलिंग करता है, अगर कोई गाड़ी दरमियान में ऐसी जगह पे पार्क करता है कि जिसको चालान करके भेजना मकसूद हो बिल्कुल और ठीक। लिफ्टर के जरिए उसको रिमूव करवाया जाए तो वो होगा। उसको चालान कर देना वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बेसिकली हमारी इसी सेफ्टी कैंपेन का हिस्सा है जो हम क्लीन एंड क्लियर कह रहे हैं। हमारे अभी सीटू साहब ने जो हमें जो टास्क दिया है वो क्लीन एंड क्लियर है। हमने पहले महीने में लाहौर को क्लीन करना है, क्लियर करना है, उसको साफ़ करना है LWMC के हेल्प से, अपने दोस्तों की हेल्प से। उसके बाद में हमने डिसिप्लिन लेके आना। बिल्कुल ठीक। ठीक है, हम लोग पहले लाहौर को तजावज़ात से पाक करेंगे, उसके बाद में हम लोग डिसिप्लिन लेके डिसिप्लिन लेकर आएंगे। आएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे मैं डिसिप्लिन की पाबंदी करवाने लग जाऊँ लेकिन रोड ही क्लीन ना हो। अगर इंक्रोचर्स ने अब ये रोड को कवर जिस सड़क किया पे हम होगा खड़े तो वो हुए हैं नहीं जिस होगा। साइड पे, ये अबाउट 3 to 4 लेन रोड है। Yes, yes, ठीक है, सही है। लेकिन अगर मेरा कैमरा दिखा सके पीछे आपको कम से कम 3 लेन तो सिर्फ चिंची के वो नज़र आ रहे हैं, उसकी छत नज़र आ रही है। ट्रैफिक जो है सिर्फ ऊपर वाली एक लेन पे है, दूसरी लेन में चल रही है। तो इनको चलें अगर आपने क्लियर करवाएं। मैं वही आपको बता रहा था कि हम लोग रोज़ाना एक कार्रवाई करते हैं जिसमें हम लोग आपकी तरह के जो एंकर्स हैं उनको भी कहते हैं, और जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं कि वो बिफोर हमारी जो ऑपरेशन है ना उससे पहले clear कर दें। उससे पहले क्लियर नहीं करना। हमने क्लियर नहीं करना। हम आपके आने पे आपको दिखाने के लिए इसको क्लियर कर सकते थे, हमने इसे क्लियर नहीं किया। हम आपको वो दिखाना चाहते हैं जो एक्चुअल है यहाँ पे, लेकिन अब हम जाएंगे और इसे क्लियर करें। प्लीज़, DSP उमैर साहब हैं, उनकी टीम के साथ ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट की टीम है। मकसद आपको दिखाने का ये है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि रोड चल रहा होगा ना तो इसमें मैंने भी सफ़र करना है, आपने भी करना है। आपके घर में भी कोई परेशान हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, जिसकी एम्बुलेंस ने यहाँ से निकलना होगा, मेरे घर पे भी हो सकता है। सबकी बराबर जिम्मेदारी है। ये तो अपना काम कर रहे हैं, हाँ हमें भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। और जहाँ तक बात है चलान की, तो वो अब कुछ पॉलिसी में तब्दीली आ चुकी है। डॉक्टर अतर भाई जो नए CTO आए हैं और उन्होंने आते ही ये कहा कि मकसद चलान करना नहीं है, अलबत्ता आप रोड पे वायलेशन करेंगे तो आपका चलान भी होगा। और अब तो इनके पास हथकड़ी लगाने का इख्तियार भी है, यानी FIR, आपको थाने का चक्कर लगाना पड़ेगा। ऐसा ही है जी? ऐसे ही है जी। जो हवालात की जो बात आपने की है, ये जिन बंदों को हम लोग वार्निंग देते हैं, जिन बंदों को हम लोग जाते हैं जाके बताते हैं, वो बड़ा लंबा एक काम चल रहा है कि वार्निंग दे दी, वार्निंग दे दी। अब हमने वार्निंग वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया। ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, आपका चैनल माशाल्लाह सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है, कि अब वार्निंग वाला सिलसिला नहीं रहेगा। अब हम किसी भी चीज़ को ये नहीं करेंगे कि हमने वार्निंग देनी है। बिल्कुल अब ठीक तो है, काम करने का टाइम है। काम करने का टाइम। अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गो रिक्शा तो सेंटर खड़ा किया है, अफसर आ गए ने, सर मैं गैसपुरा इन्होंने तुहानू नाल ले जाना है और तुहानू हथकड़ी भी लाएंगे, पर्चा भी दे देंगे। सर मैं चलिया बस 2 मिनट। ये देखें इधर, ये आ गए उमैर साहब। आप इधर क्यों खड़े हैं मुझे बताएं? गैसपुरा गैस भरवाने के लिए आप नीचे जा सकते थे, आप दरमियान में खड़े हो गए। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये जो हमने बैरियर लगाए हैं, ये सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि आपके जो रिक्शे हैं ये परली तरफ खड़ा हो जाए, ठीक है। और आप हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन आप फिर वही गलती कर रहे हैं कि आप अपने लाहौर को गंदा कर रहे हैं। आप लाहौरिये, दोबारा नहीं होगा। आप लाहौरिये, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? आप लाहौरिये होकर लाहौर को गंदा करेंगे? अगर हम लोग फिर रहे हैं, मेरा लाहौर है, इनका लाहौर है, हमारा मुल्क है ना, उतना ही आपका है। उतना ही आपका है। अगर आप इसमें फिरते हैं उतना ही आपका लाहौर है। मैं काम करता हूँ, मेरा भी लाहौर है। हम इस लाहौर को साफ नहीं कर सकते। अब ये बैरियर लगा है, उसके अंदर उससे खड़े हो गए। दुकान जो है वो 15, 20, 25 फुट दूर है, आपने बाहर लगा लिया। आगे से आगे तो ये वार्निंग नहीं देंगे, इन्हें को इख्तियार जो हथकड़ी लान दा। ठीक है सर। उन्होंने ज़माने गया कि ट्रैफिक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये थाने ले जाएंगे, पर्चा भी देंगे, हवाला बंद भी होवोगे, जमानत से पैसे भी लगेंगे। क्या तो ताड़ी दिहाड़ी ये नहीं लगती, बुजुर्गों, तुहानू फर्क नहीं पैंदा। ठीक है सर, बड़ी देर लगती सर।
चले इनका और लाइसेंस चेक करें, इनको आप देखने लाइसेंस में चेक करें। ये जो एलपीजी है ये तो अभी आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है या देखिए जुरिस्डिक्शन में नहीं है, लेकिन जहाँ पे इंसानी जान का मामला आता वो है तो उसमें हम लोग एलपीजी को भी चेक करते हैं। हमारी अगर आप 1 साल की डायरी में आपके साथ शेयर करूँगा उसके फिगर्स, वो इतने ज़्यादा हैं कि जहाँ पे ये रिक्शा जात फिर रहे हैं, क्योंकि 1-2 हादसे हमारे पंजाब में हुए हैं, उनके ऊपर हम लोग अपने स्टाफ को ब्रीफ करते हैं कि जो एलपीजी यूज़ करते हैं उनके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी है। बिल्कुल। और ये एक आप ये कह लें कि ये तो इंसानी जान का मामला है, इंसानी जान ये का। ज़्यादा संगीन अच्छा, मामला मैं है। ये जो देख रहा हूँ, एक चीज़ को नहीं हमने छोड़ा, ये जो बैरियर लगे हैं जो ये बैरियर रिक्शा इससे जात अंदर के गाड़ी पार्क हो सकती है, हो सकती है। गाड़ी रिक्शा यहाँ अंदर पार्क हो सकता है। ज़रूरत जात की माँ है, बिल्कुल ठीक हमें है। कुछ ना कुछ इनको प्रोवाइड करना है। बिल्कुल GT ठीक रोड पे हमारे पास सर्विस रोड नहीं है। ये साहब अब सर्विस रोड अगर नहीं है तो हमने आरती रास्ता देना है। कर दिया है। किसकी गाड़ी है ये सर, कौन लगा गए हैं? ढूंढ रहा हूँ लिफ्टर को, इसको छोड़ दे, लिफ्टर मंगवाओ। चेक कर लें किसी दुकानदार से आके, बाद में वो नाराज होंगे। कोई वारिस नहीं आ रहा, कोई बात है इनकी, लेकिन ये खुद नहीं आ रहे आगे। खुद नहीं आ रहे पता छोड़ दे, किसको ना खींचे, लिफ्टर मंगवाओ। उठा लेंगे हाँ, उठाएंगे। और ये थाने जाएगी गाड़ी। ये हम लोगों ने यहाँ पे थाना बागबानपुरा में गाड़ी को खड़ी करेंगे। ठीक है। जब वो अपना चलान पे करेंगे उसके बाद में उनको उनकी गाड़ी अब ये रोड के ऊपर खड़ी है तो कितना चलान होगा इसका? इसका 2000 का चलान है। 2000 चलान देगा फिर? According to law, High Court orders। बिल्कुल ये ठीक है। 2000 रॉन्ग पार्किंग पे आई है, ये रॉन्ग पार्किंग है। बिल्कुल ठीक है। इसने अपना जो मॉडल है वो छुपाया हुआ है, ठीक है। ये एक ट्रेंड चल रहा है कि जो सेफ सिटी वाले चलान करते हैं थ्रू कैमरा, सही। उसको छुपाने के लिए, अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाने के लिए ये प्लेट पे टेम्परिंग की है। तो ये प्लेट टेम्परिंग है, ये भी प्लेट कानूनन टेम्परिंग जुर्म है। ये तो कानूनन जुर्म है, इनके खिलाफ FIR होगी। इसको बेटा रिमूव करो, इसको रिमूव करो। इफ्तिखार साहब, इसके चलान भी चेक करें, इसके चलान भी चेक करें। इस गाड़ी के यकीनन कोई चलान होंगे। लाजमी बात है। ये चलान से बचने के लिए अगर इस तरह का अगर लगा हुआ है प्लेट तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, माइट भी मिसिंग है। मिसिंग हो यानी इतनी वायलेशन की है, वो उसने कैमरे में पकड़ा ही नहीं होगा इसको। ये दिखाएं। ये दिखाएं जी, 19 जो मॉडल नंबर 7 आता है प्लेट में, वो टेप लगा के उसको छुपाया हुआ था। बिल्कुल ठीक है। किसी की गाड़ी है तो भाई आ जाएं अभी। आपकी है? इधर आए, इधर आए। मिल गए जी, मालिक मिल गए। किन की है भाई, किसकी गाड़ी है? वो नमाज पढ़ने गए थे आगे। कहाँ पे हैं, कौन साहब हैं? वो दुकानदार हैं, वो ग्राहक हैं? दुकानदार हैं। फार्मेसी के मालिक हैं? अच्छा, किधर हैं वो आ रहे हैं, वो साहब जो आ रहे हैं, जो इधर इस तरफ आ रहे हैं? तो रोड के सेंटर में आप बैठे हैं उनके? नहीं हो यहाँ काम करते हैं। काम करते हैं, रोड के सेंटर में गाड़ी कैसे लगवा दी यार? वो नमाज पढ़ने के आ गए जी, आ गए वो साहब, आ गए जिनकी गाड़ी है, और उनसे बात कर लेते हैं। सलामकुम सर। सर सलामकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? ये गाड़ी आपकी है? जी सर। आपने मेन रोड पे गाड़ी पार्क कर दी है और वो फार्मेसी आपने नमाज पढ़ने गए, नमाज का टाइम और जगह अवेलेबल है, जी बिल्कुल। आप वहाँ पे पार्क कर सकते थे। उस टाइम से रेडियो वगैरह लगी हुई थी। और 5 आपको मिनट पता है कि आपकी गाड़ी में आपने इस मॉडल को छुपाने के लिए ऊपर टेपिंग की हुई है। नंबर प्लेट टेम्पर की है सर वो आप? भाई की है ना, भाई की गाड़ी है, आपको पता ही है, काबिले तादीर जुर्म है। बिल्कुल सर। आपके खिलाफ FIR हो सकती है, जी सर। आपको यहाँ पे इस पे सजा हो सकती है। तो आप ये टेम्पर्ड क्यों करते हैं? आप लॉ को वायलेट करना चाहते हैं। नहीं सर, आप टेम्पर्ड इसीलिए करते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सेफ सिटी वाले आपके चलान ना करें। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि चलान देखें, अगर आप एक जिम्मेदार शहरी हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाने की? ऐसे ही हमें है। तो चाहिए हम फिरे, हम लोग कानून के मुताबिक अभी अमल टेप करें। उतारी है इन्होंने। अब मैंने यहाँ पे टेप उतारी है, प्रोग्राम में सब रिकॉर्ड है। आप तो बाहर पढ़े लिखे घर मालूम हो रहे हैं। पहली बात तो आप नमाज पढ़ने गए हैं, बड़ा अच्छा अमल है, लेकिन आप रास्ता बंद कर गए हैं। दीन का हुक्म है कि रास्ता खोलना है। रास्ता बंद करके नहीं कि ये जो चीज़ें नजर लगा दी हैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब क्या लगाया है? ये तो बैरियर लगाए हैं? हाँ जी। वो तो खड़े होने के लिए ना, एक सर्विस रोड की शेप दी है। इधर रेडियो वाले खड़े हो जाते हैं ना, तो पार्किंग नहीं, हमारी ये फार्मेसी है, ये हम लोग नमाज का टाइम पे फौरन इधर आ सर, मैं आप- अपनी फॉर्मेसी है। जी जी आपका कोड नेम क्या है? लगी हुई है आपके पास, आपका कोड नेम क्या सर? वो गाड़ी लगी हुई है, जी वो गाड़ी पार्क हुई है, ठीक है ना? आपकी शॉप है, जी। आप अपनी शॉप को बाहर से क्लीन रखें। इसी तरह हर बंदा अगर रखेगा साहब, ऐसे ही है। मेरी दुकान है, मेरी दुकान के बाहर कोई बंदा रेडी नहीं लगा सकता सर इधर नहीं, विदाउट माई सर जो परमिशन। लड़ाई है, ये बाजार में ये हम लोग लड़ाई गए है, हैं। बदमाश है लड़ाई। नहीं, नहीं, आपका आपका कोड नेम क्या है सर? आपने- माजिद। माजिद भाई, ये ना हम सब जानते हैं कि जिसकी दुकान होती है ना, जो
दुकान तो अभी किराए पे अगर किसी बैठा है वो अपने अड्डे के सामने अड्डा नहीं लगाने देता अनलेस वो पैसे ना ले रहा हो। सर ये टोन वाले मंथलियाँ लेते हैं तो वो बदमाश है। कौन टाउन वाले? ये टोन वाले और कौन है? पुलिस से बड़ा टाउन को छोड़ सकते सर अभी हैं अभी आप थोड़ी देर बैठिए, 9 बजे आप ये पैसा से चले जाएंगे ना, उसके बाद रेडियो देखना, हमारी डेली इनके साथ लड़ाई होती है। वो तो हम भी दिन में 4-4 दफा इसको निकालते हैं। जब तक ये पैसा से खड़े हैं तब तक रेडियो लेकिन आप अपनी दुकान के आगे वाला जो हिस्सा है वो अगर हर दुकानदार क्लियर कर ले, अगर आपके साथ ये बदमाशी करते हैं तो आप गए पुलिस स्टेशन? आप 15 पे कॉल करें। कई दफा किया, कई दफा कई भाइयों का सब आप यार छोड़े, आप मुझे बताएं। वो रेडियो वाली बात अच्छा नहीं आती। पिछले 10 दिन से जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है मेरे यहाँ पे 10 से ज्यादा चक्कर है। हारा वाला आपने इन्हें रोक के कहना था। आप मुझे रोक के क्यों गए? आप मुझे कॉल करें, इसने 2-2 घंटे आप मुझे कॉल करें। जब तक ये मेरे भाई पास सारे आप ट्रस्ट करना शुरू करें। जी इंशाल्लाह आप पुलिस पे ट्रस्ट करें, सर, या मैं पुलिस आपको अपना आगे काम करेगी। इंशाल्लाह। अगर आप कहते हैं ना कि रेडी वाला आपसे बहादुर है तो फिर हमसे बहादुर नहीं है। पुलिस से बड़ा कोई बदमाश कोई नहीं नहीं, था, कोई नहीं बदमाश। अथॉरिटी नहीं की है। 3-3 घंटे इनसे वो बहादुर है। नहीं है बहादुर, नहीं है सर, आपने- स्टेट से ज्यादा कोई बहादुर नहीं है। सर आप 9-10 बजे के बाद जब ये भाई ऑफ कर जाएंगे ना तब तो देखिए। नहीं 10 बजे ट्रैफिक वार्डन चले जाते हैं। नहीं 11 बजे 11:30 बजे जब चले जाते हैं 11:30 बजे तक। वाला चौक जाना होता है उसको भी मैनेज करना। नहीं मैं बताता हूँ। रात को असल में ये होता है कि जो 10 बजे के बाद है लाहौर में जो एंट्रेंस है ना हैवी ट्रैफिक की, ताकि हादसा जी, ना जी, हो, जी, जी। ट्रैफिक की ब्लॉकेज ना हो, उसके लिए हमारा क्योंकि ये छोटा सेक्टर है इसकी जो मैन पावर है वो बहुत कम है, तो इनको हम लोग सेक्टर की बाउंड्रीज पे भेजते हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे भेज देते हैं। वहाँ से जो हैवी ट्रैफिक है ना, जैसे ये बसी मोड़ है, लेकिन वो 11 साढ़े 11 बजे मेरा ख्याल है रेडी वाले भी उस वक्त तक नहीं बैठे होते। क्या होते हैं? 3 बजे तक होते हैं रेडी वाले। सुबह 3 बजे हम लोग फार्मेसी क्लोज करके जाते हैं। उस वक्त तक वो होते हैं। यानी आपकी फार्मेसी के सामने वो आपको अपनी गाड़ी नहीं लगाने देते। वो लगी हुई है गाड़ी वहाँ। वो एक तो लगी है ना। गार्ड नहीं आया, ठीक है, शाम को देखिएगा। अच्छा मैं अब आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बात बताता हूँ। मेरी ये शालीमार लिंक रोड में ताजरों के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हमने उन्होंने जिस तरह हमसे तवक्कुआत रखी है ना, हमने भी ताजरों से तवक्कुआत रखी है। एक वक्त था कि आपकी दुकानों के बाहर कैमरे नहीं लगे होते, हम लोगों ने वो सारे कैमरे लगवा दिए, सिक्योरिटी रीज़न बिल्कुल ठीक है। आपको पता है। और अभी हमने क्या किया है कि मैं शालीमार लिंक रोड पे आपको 2-3 ऐसे पॉइंट दिखा सकता हूँ जहाँ पे उन्होंने अपने गार्ड्स को रिफ्लेक्टिंग जैकेट पहना के, ठीक है, और इलेक्ट्रिक रॉड दे के वो रात को चमकने वाली वो दे के बाहर खड़े करके कोनिंग की हुई है। अब वो कितने जिम्मेदार सिटीजन हैं कि जिन्होंने अपनी दुकान के बाहर भी पार्किंग को ऐसे अरेंज किया है कि मेन रोड पे रुकावट ना आए। हम चाहते हैं कि आप लोग अपना हिस्सा डालें। देखिए मेरा स्टाफ यहाँ पे 5 बंदे हैं और मेरे पास किलोमीटर बनते हैं 17 किलोमीटर। अब 17 किलोमीटर में 5 वार्डन काम नहीं करेंगे। 17 किलोमीटर में मुझे आप जैसे 500 भाई चाहिए। अब ये अगर गाड़ी आप आपकी हमारे लिफ्ट करके साथ ले जाएं, पहले तो रॉन्ग पार्किंग पे गाड़ी वो कह रहे हैं हम लिफ्ट करें, काम की हुई है। गाड़ी लिफ्ट होगी, उसका चलान है। और फिर जो नंबर प्लेट टेम्परिंग है वो तो कानूनन जुर्म है सर। आजिज भाई उसकी क्या तोजी होगी? नंबर प्लेट टेम्पर आप कैसे कर सकते हैं? वो भाई के पास है, टेम्पर नहीं की होगी उसने। मैंने देखी वो उतार के फेंकी है। देखिए, मुझे पता है, मुझे आइडिया है। साइड पे भी है। अगली साइड पे भी है, अभी भी है। पता है मुझे। माजिद भाई आ जाएं, अगली साइड पे भी। अभी तो हम निकले हैं और ये पहली गाड़ी है इसमें। माजिद भाई ये देखें आप, इसका वादे मकसद एक ही है कि आप चालान से बचना चाहते हैं। अब इससे क्या होगा उमर साहब? अल्लाह ना करे आपकी ये गाड़ी चोरी हो जाए, चोर इसको वारदात में इस्तेमाल करता है और वो कत्ल कर रहा था कहीं पे, ठीक है, आप पकड़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। सेफ सिटी का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, बात ठीक है। ठीक है। ना आपकी चोरी हुई गाड़ी मिलेगी, ऐसे ही है। ना जिस वारदात में इस्तेमाल हुई है उसको ट्रेस कर पाएंगे। तो कितना नुकसान है सर? वो तो लॉस है हमारा। सर ये लापरवाही नहीं, ये जुर्म है। नहीं जुर्म है ये। इस चीज़ को यार एग्री करते हैं इस चीज़ को। उमर साहब इस पे अब क्या जो आप एक्शन क्या होगा? वो तो कह रहे हैं हम तस्लीम कर रहे हैं। नहीं वो तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि ये कोई ऐसी गलती नहीं है जो नागानी तौर पे हो गई। जी ये तो ये की गई, जानबूझ के की गई है। ये हमें सबको पता है कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल। बिल्कुल। अब ये टेम्पर्ड करना प्लेट को ये कानूनन जुर्म है। क्या भाई और कोई हम लोग कार्रवाई करें। आपके भाई को इलीगल कार्रवाई करते हैं? नहीं कोई क्या करते हैं? वही फार्मेसी के साथ है मेरे। फार्मेसी में फार्मेसी वालों को क्या जरूरत है? या तो भाई जो है वो कोई धंधा करते हो, मंशियात का उन्हें बचना हो। ये फार्मेसी दरोगेवाल में मेरी फार्मेसी है। बहरहाल जी फार्मेसी बिल्कुल ठीक है। नंबर प्लेट टेम्परिंग और उमर साहब कह रहे हैं कि इस पर लीगल कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। गाड़ी को लिफ्ट कर रहे हैं, एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
ये अब उमैर साहब ये है स्टेशन ऑरेंज ट्रेन का, और इसके नीचे ये पूरा एक रिक्शा स्टैंड है, इसमें इस वक्त सैकड़ों की तादाद में रिक्शे खड़े हुए हैं। इनका क्या करना है आप? ये देखिए, एक तो हम लोग एसी शालीमार के साथ हमने मिलकर एक प्लान तैयार किया कि जितने ये रिक्शा की तादाद हमारे पास ज़्यादा है ना, इसको हम लोग ज़रा स्पेस करें और इसको इस तरीके से पार करवाएं कि एक तो वो ट्रैफिक में रुकावट ना बने, बिल्कुल ठीक दूसरा है। वो बुरे ना बने। बिल्कुल उसमें हम लोगों ने जो इनकी यूनियंस हैं, रिक्शा यूनियन, हाँ, उनसे हम लोगों ने लिस्टें मांगी हैं कि अगर आप रिक्शा खड़ा करते हैं तो उसके लिए आप परमिशन लें। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें ना, जिस तरह ये बैरियर से बाहर है, हाँ, ये ये साहब। बैरियर से बाहर है, वो पीछे कोनिंग की है। कोनिंग है। आपको मैं जगह दिखाता हूँ जहाँ पे हमने इनको अलाउ की है। बिल्कुल ठीक है। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ कहाँ रिक्शा खड़ा कर लिया? सर ये बच्चे हैं, मैंने तारे, मैंने आगे जाना है इसलिए मैंने वो उठाने के लिए आगे हैं। बच्चे आप साइड पे अंदर जाके भी तो उतार सकते थे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने कब छोड़नी है? ये अब सिर्फ चलान नहीं होगा, पर्चा होगा जहाँ पे रिक्शा गलत लगाया। एलपीजी लगाई हुई है। दूसरा, आपने यहाँ पे रॉन्ग पार्क खड़े हैं, लाइसेंस आपका बना नहीं होगा। लाइसेंस नहीं है? नहीं है लाइसेंस, तो कैसे चला रहे हैं फिर? और खुदा के बंदो, ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह के जुमरे में आता है। ख्याल किया करें आप। चलें आए जी, आगे बढ़े। अब वो देखें जी, ये देखें आप, ये बैरियर है। ये बैरियर हमने लगाए हैं और ये बैरियर्स के अंदर हम लोगों ने रिक्शा की लाइन बनाई है। ठीक है। कि डिफरेंट जो यूनियंस हैं उनके ताबन से हम लोग ये कर रहे हैं कि वो अपनी हमें लिस्टें प्रोवाइड करें जो उनके पास रजिस्टर्ड है। जो उनके पास रजिस्टर्ड है। बिल्कुल ठीक और है। हम लोग इनको एक साइड पे खड़ा करेंगे ताकि मेन रोड पे डिस्टर्बेंस ना हो। ये एक यूनियन के रिक्शे हैं जो अच्छा। पत्थर वाले बैरियर हैं। ये कोनिंग हमने इनसे करवाई है। ये दूसरी यूनियन है? ये दूसरी यूनियन है। अच्छा, वो भी अलग अलग है। वो 3-4 यूनियंस हैं। बिल्कुल ठीक है। उनकी तादाद ज़्यादा है, ये आप देखें। बिल्कुल हम यहाँ ठीक है। खड़े होते हैं, ये कैमरा मैन पीछे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। ये अभी निकला रिक्शा। एक्चुअली आपको पता है कि ये जो हमारे रिक्शा ड्राइवर्स हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हालांकि इन लोगों को बताया है कि यहाँ पे तो इन्हें भागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो खड़े हों, ये तो खड़े हों, जगह है ही इनके लिए। इनके लिए ये जगह बनाई है। ये कोने हमने इनके लिए बनाई है कि यहाँ आके खड़े हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स हैं जो ऑरेंज लाइन ट्रेन से उतरते हैं और जाते हैं। उनके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक छोटा सा रास्ता बना दिया जाए बिल्कुल और ठीक है। वहाँ पे रिक्शे खड़े हो जाए। उनको खड़े होने के बावजूद भी 4 लेन की सड़क बच जाती बच जाती है। है। ऐसा ही। अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो ये काफ़ी जगह गाड़ियों ये के लिए। जगह काफ़ी है हमारे पास। और ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है कि जहाँ पे स्टेशन होगा बस का, उसके साथ रिक्शे ने खड़े होना ही होना है। ले जी, ये गाड़ी सड़क पे खड़ी है, डबल इंडिकेटर, और ये सही पार्क है, रॉन्ग पार्क है? नहीं, ये रॉन्ग पार्क है। दिखाएं जी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है। मैं खड़े करने का एक तरीका होता है। ये एक इन्होंने गाड़ी 2 गाड़ियों की जगह छोड़ दी है और उसके बाहर ये गाड़ी इन्होंने ला खड़ी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? जी फाइन, सलाम सर। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या करते हैं? मैं मीडिया में हूँ जी। सर आप तो हमारे दोस्त हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी गाड़ी आपने रॉन्ग पार्क कर दी, अब हमें ने क्या कहें? अब ये इस तरफ हो जाए, हम तो दोनों बेटी भाई हम हो गए ना। अगर मेरी गाड़ी रॉन्ग पार्क है तो मेरा 110% चलान होना चाहिए, असूलन होना चाहिए। बिल्कुल। अब आप खुद फैसला करें गाड़ी रॉन्ग पार्क है या चलान नहीं। करें आपकी जाती गाड़ी, जाती। तो आप किधर गए फिर? उस बात को छोड़े, मैं भी मीडिया में हूँ, आप भी मीडिया में हैं। मैं वकालत करूँ आपकी, रहने दूँ? नहीं, ना करें, वकालत बनती नहीं है। अगर हम भी इस तरह करेंगे मीडिया वाले तो ये ज्यादती है। चलान होना चाहिए। हम तो ये अगर वो दिखा रहे हैं ताकि- उनकी मर्जी है, नहीं दिखाना नहीं, वो उनकी मर्जी है। वो हमें वार्निंग दे दें, वो चलान करें, वो उनके वकालत किसी की नहीं बनती। बिल्कुल। ना मीडिया वालों की बनती है। आप शॉपिंग करने के लिए आए हैं? नहीं, मेरी मिसेज अंदर गई शॉपिंग करने के लिए। हाँ जी। अच्छा, आप मीडिया में हैं, मैं आपके तवज्जुह से अपने लाहौर के जो शहरी हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में एक पार्किंग की सेंस होती है। जी जी। अब जिस तरीके से वो गाड़ी पार्क की है, बिल्कुल। मेरे ख्याल में वो गाड़ी पार्क करने को मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये वाली गाड़ी ठीक पार्क है, लेकिन अगर ये वहाँ पे साथ होती है, जी जी। ऐसे ही है। बिल्कुल। हम लोग बाहर इंटरनेशनली जो स्कूलों में गाड़ी ड्राइव करना सिखाई जाती है, वहाँ पे पार्किंग करना भी सिखाया जाता है। ठीक है, हमारे लोग कोई ऐसे गाड़ी खड़ी करते हैं, कोई ऐसे गाड़ी खड़ी करते हैं। आपके ख्याल में वो वाला चीज़ बेहतर है या ये वाली चीज़ बेहतर है? नहीं, बेसिकली वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये पार्किंग है ही नहीं। हाँ,
असूलन गाड़ी जो होती है वो पार्किंग में ही खड़ी करनी चाहिए, बगैर पार्किंग के, चाहे वो कोई सीधी खड़ी हो या उल्टी खड़ी हो, वो पार्क होनी नहीं इसके चाहिए। अलावा हम बात कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए। ग्राउंड पार्किंग तो यहाँ पे किसी की भी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो इस तरह नहीं होनी चाहिए, चलती रोड के ऊपर बिल्कुल जो है ना वो इस तरह होनी चाहिए। और आपके पास तो यहाँ जगह भी है ना, ऐसा कोई इस तरह जगह नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर भी ये कैसे हो गया? लापरवाही में हो गया या ख्याल नहीं किया? नहीं, ये जानबूझ के हुआ, कोई लापरवाही नहीं है, ये जानबूझ के हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल था वो रजिस्ट करेंगे, लेकिन अब तो कह रहे हैं करें जी, चलान मेरा बनता है। मेरे ख्याल में अगर कोई सिटीजन हमें अपनी किसी गलती को मानता है ना, तो उसके इस भरम को कायम रखने के लिए हमें उसे वार्निंग दे भी देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर चीज़ का सफाया करने के लिए नहीं आए। हमारा मकसद सिर्फ कुछ लोगों का चलान करना है और कुछ लोगों को एजुकेट करना है। अब ये डिफ्रेंशिएट हमने भी करना है, आपने भी करना है कि किस बंदे को हम लोग एजुकेट करें जो एजुकेशन लेने के लिए भी तैयार हो, बिल्कुल ठीक है। और जिस बंदे के मतलब इनके पास लाइसेंस भी होगा, लाइसेंस है सर? इंटरनेशनल लाइसेंस भी है और लोकल भी है। अब जिस बंदे ने लाइसेंस भी नहीं बनवाया वो रोड पे भी आ गया है, वो तो हटदर्मी भी वो कर तो रहा है। बदमाशी कर रहे हैं वो ना बदमाशी कि लो मैं खड़ी की दीजिए, कर लो जो होता उसके है। लिए वार्निंग नहीं है, बिल्कुल ठीक उसके लिए है। सर warning- को वार्निंग दे रहे हैं, फिर इनको वार्निंग दे। लें सर, गाड़ी उधर उस तरफ पार्क कर लें। और क्या नाम क्या है सर आपका? फैल शरीफ, मैं लाहौर प्रेस क्लब का सीनियर मेंबर भी हूँ सर। और लेकिन उम्मीद है कि हम आपसे सीखेंगे, हमने सीखना है आपसे। जज़ाकल्लाह। अब आप इधर खड़े हैं, मैं आपके तवज्जो से हम लोग एक कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने, मैंने अरशद अंसारी साहब को भी जाके बताया था, अपनी सारी डिटेल बताई थी। हम लोग बार बार वो कहते हैं ना 17 हमले करने हैं, हम लोग बार बार मार्केट्स में जाके अपनी मैन पावर लेके जाके, CTO साहब नए आए हैं डॉक्टर अतर वहीद साहब, उनकी हदायत पे, वज़ीर आला के ऑर्डर पे सारे डिपार्टमेंट्स मिल के हम लोग ये काम कर रहे हैं कि हम लोग बार बार जाएंगे। हम लोग दिन में 4-4 दफ़ा जाएंगे, अपनी ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके जाएंगे। तो आपको ये वाला ट्रैफिक पुलिस का जो किरदार है ये कैसा लगा है, आप 2 लफ्ज़ अगर बताएं। ये देखिए जी, ट्रैफिक पुलिस का किरदार जो है वो हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन ये असल में हमें जैसे कहते हैं ना कि हमें मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है, तो हमें आईने पाकिस्तान पढ़ाया जाए शुरू से ही, क्लास 1 से ही पढ़ाया जाए, हमें हमारे राइट्स क्या हैं, अगले के राइट्स क्या हैं, तो फिर ही काम चलेगा। और पहले ये था कि जब कैप्टन लियाकत साहब जो थे CTO थे, उस टाइम भी ये था कि वो स्कूलों में जाके ये अवेयरनेस के लिए सारा काम करते थे। अब वो काम उसके बाद बंद हुआ है। तो अभी CTO साहब भी आए हैं, तो आपके तवज्जो से, लाहौर न्यूज़ के तवज्जो से मैं उनको ये भी कहूँगा कि स्कूलों में अपनी टीम भाई आप स्कूल में नहीं हैं, पर आपको पता भी है नहीं कि ये हाँ बच्चों के वाले, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं नीचे से ऊपर आता ना, ग्राउंड से ऊपर आता है। उसके अलावा मार्केटों में आप लोग जा रहे हैं, वो मुझे पता चला है, ये आप लोगों की बहुत अच्छी काविश है, लेकिन उसके बावजूद जो पथारेदार हैं या जो रॉन्ग पार्किंग करते हैं, अगर वो उसके बावजूद, वार्निंग के बावजूद भी जाते हैं, तो उनको हैवी चलान होना चाहिए, ताकि जो है ना वो उनको पता हो। मुझे मैं सब एक चीज़ बताएं, इस तरह एक गाड़ी खड़ी होती है, उसमें 2 सूरतें हैं, डबल इंडिकेटर ऑन है और ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ है, ये जायज़ है, इसकी इजाज़त है या नहीं? ये डिपेंड करता है उसके जगह के ऊपर कि वो जगह कैसी है। देखिए कुछ हार्ड शोल्डर होते हैं, रोड के हार्ड शोल्डर थे। अगर यही वाली गाड़ी 10 फुट साइड पे खड़ी हो तो उसके अंदर ड्राइवर बैठा हो तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, करेंगे कि वो ड्राइवर बैठा है। बिल्कुल ठीक है। जब हमें ज़रूरत होगी, हम समझते हैं कि ट्रैफिक में प्रॉब्लम नहीं पैदा होगी, यानी अभी इस तरह डबल इंडिकेटर ऑन भी है तो ये वायलेशन है, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी से उतरा है और गाड़ी रोड के ऊपर है। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। एक को बात कर रहे थे एजुकेशन के हिसाब से, मैं आपके चैनल के द्वारा से ये ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा एजुकेशन का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है अभी, वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और वो एजुकेशन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से निकल के ऑर्गेनाइजेशन तक भी जा चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अभी मैं हम लोग लाहौर प्रेस ये लेकिन इनकी भी कॉलेज है। अपने लाइसेंस के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है आपके? आप खैरियत से हैं? सर क्या हुआ, आपने गाड़ी सेंटर में खड़ी कर दी? मैं कब्रिस्तान से आ रहा हूँ। सॉरी, मैं कब्रिस्तान से आ रहा हूँ भी अपनी मामी। कब्रिस्तान से आ रहे हैं, गाड़ी तो पार्क करें ना सर। पार्क में उतरा हूँ गाड़ी से, गाड़ी स्टार्ट खड़ी है। सर ये उमैर साहब सर कह रहे हैं कि मैं कब्रिस्तान से आ रहा हूँ, बस कुछ लम्हे के लिए गाड़ी से उतरा हूँ, गाड़ी भी स्टार्ट खड़ी है, मैंने रुकना नहीं था। गाड़ी से उतरा भी नहीं हूँ, गाड़ी स्टार्ट ही है। एक और गाड़ी आ रही है, वो सामान है उनमें, हमारा मुल्तान के लिए आप निकल। गाड़ी में बैठे हुए थे? गाड़ी में बैठे। अच्छा, ये जो जिस तरीके से ये मैं भी देख रहा था इन्हें, ये आए हैं ना, ये इस हद तक जायज़ है
क्योंकि वो एक तो गाड़ी उन्होंने साइड पे लगाई है, ठीक है, दूसरा वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं। हम लोग गाड़ी स्टार्ट है और वो हमें उनकी नीयत से पता चल रहा ठीक है है। कि वो गाड़ी पार्क नहीं करने लगे। बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग उन्हें अगर बहुत रुकावट पड़ रही होगी तो हम लोग उन्हें कह देंगे कि आप और साइड पे कर। और साइड पे कर, लेकिन ये सर जिम्मेदारी- ये ख्याल रखना है कि कहीं यूँ गाड़ी खड़ी कर देंगे तो ये गाड़ी भी उठा कर ले जाएंगे और FIR भी करेंगे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच जी। तो गाड़ी जो है वो खड़ी होगी। तो अच्छा, जो हम पहले बात कर रहे थे तो मैं आपकी बात में कुछ ऐड कर दूं। मेरा ख्याल है कि इसमें बड़े एक्टिव है हमारे वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब। इससे हमारे निसाब का हिस्सा होना चाहिए। सर देखिए, बाकायदा जो ट्रैफिक लॉज हैं इनका एक पेपर ऐड होना चाहिए जिसमें बच्चों को पता हो कि मैंने ये इशारे भी याद करने हैं, ये रूल भी याद करने हैं और कल को इसका पेपर भी होगा। देखिए मैं वैसे तो माशाल्लाह हमारे बहुत सीनियर जो बुजुर्ग वो शामिल हैं, लेकिन आपकी इस बात को कैरी ऑन करते हुए मैं कहता हूँ कि अगर जापान में 7 साल तक बच्चे को सिर्फ इखलाकियात सिखाई जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे को जीने का तरीका सिखाया जाता है, तो हमारे मुआशरे में जहाँ पे हम लोग मुसलमान बिल्कुल हैं, ऐसा। हमें तो ये माँ की जो गोद है ना वहाँ से तालीम से शुरू हो जाती है हमारी। बिल्कुल तो ठीक हम है। लोग अपने घरों से इस चीज़ का आगाज़ क्यों नहीं करते? बिल्कुल होना चाहिए, हम लोग अपने बिल्कुल निसाब में इसको शामिल करें। बिल्कुल ठीक है। हम लोग बच्चों को बताएं कि उन्होंने रोड क्रॉस कैसे करना है। हम लोग बच्चों को बताएं कि हरासमेंट क्या होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोगों ने अब ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को बतानी है। इधर आए आप आगे। कहाँ कह चले गए थे भाई? सर जी ये टूटा हुआ है, ये एक्सल टूट गया जिसकी वजह से ये खड़े हुए हैं। नहीं तो हमने रोड पे खड़े हैं, हम भी अच्छा नहीं आपको समझ। पता है कि आपने अपनी ये रिक्शे के ऊपर कितना ज़्यादा लोड किया हुआ है वजन? टन वजन उठाया हुआ है। कुछ ज़्यादा है ना भाई? तो वजन तो आप देखें, कम अज़ कम उसकी कैपेसिटी के मुताबिक तो वजन लोड करें आप। अब आपका नुकसान हुआ है, जी ठीक है, तो वही अगर आपका जो किराया आप कम ले लें, सामान कम रख लें, जी। तो आपका रिक्शा भी बच जाएगा। लाइसेंस बनाया आपने? नहीं, लाइसेंस नहीं बना हुआ, बनने के लिए तो तैयारी। आप एक गाड़ी चला रहे हैं, मेन रोड के ऊपर है, नंबर आपकी गाड़ी को लगा कोई नहीं है। वो तो किसी गाड़ी को नहीं किसी लगा गाड़ी को नहीं हुआ। लगा। ये नहीं कि आपको मेरी- पता है गधा गाड़ी का भी नंबर होता है, तो ये गधा गाड़ी से भी कई गुजरी बात आ लेकिन गई। ये तो रजिस्टर ही नहीं होता ये ना। तो कंपनी वाले ने ना पीछे से नहीं ना नंबर लगा हुआ, ये पीछे से नहीं नंबर लगा हुआ। और कापी भी है, फैल भी है, इसकी फैल के ऊपर उन्होंने नंबर नहीं दिया हुआ। वो कोशिश किया कर रहे हैं कभी हमें नंबर लगा के दो, वो कहता है ये भी लग जाएगा। अच्छा, ये ना एक ऐसा इशू है जिससे लाहौर पुलिस अभी बड़ी मुतासर हो रही है। हम लोग यहाँ पे सीपी साहब भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ मीटिंग हुई है कि या तो इनकी प्रोडक्शन बंद कर दी या जाए इसको रजिस्टर करें या इसको रजिस्टर्ड करें। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम लोगों ने रोड्स को तैयार करना होता है गाड़ियों की जो तादाद है उसको देख के। अब लाहौर में अगर हम लोग ऑलमोस्ट 7 मिलियन गाड़ियाँ क्रॉस कर चुके हैं, 70 लाख। हाँ जी, तो फिर उसके बाद हमारे पास इन गाड़ियों का डाटा ही नहीं है। हमें क्या पता कि लाहौर में कितनी अनरजिस्टर्ड व्हीकल बिल्कुल ठीक है। इनको रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि ये प्रॉपरली सर्वे में आए। बिल्कुल ठीक है। और हम लोग इनके लिए मजीद सड़कों का बंदोबस्त करने के जहाँ लिए गवर्नमेंट लोगों के मसाइल हैं वहाँ ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ा मसला ये है कि गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं है। गाड़ी रजिस्टर्ड होगी तो इसके अलावा कार्रवाई करेंगे ना। अब इसे क्या करेंगे? अगर गाड़ी का दरमियान में ख़राब हो जाती है तो इनकी जिम्मेदारी ये है कि उसको खींच के गाड़ी को धक्का लगा के साइड में मूव थोड़ा करें। वेट ज़्यादा है, लिफ्टर नहीं इसको कैरी कर सकता, तो हम लोग इसका सामान अनलोड करवाएंगे। ठीक है। इसका सामान थोड़ा सा अनलोड करवा के फिर इसको उठाया जा सकता है। इसको थोड़ी हेल्प करेंगे, साइड पे गाड़ी साइड पे तो करो ना यार, अब सस्ते में। भी नहीं ना हो रही सर जी। मैं अनलोड करेगा तो साइड पे हो। हाँ, ये सामान उतारोगे। फोन कर रहे हैं, किया ना, वो रक्शे वाला आ रहा ना, फिर उसके ऊपर लोड करेंगे, ये साइड पे ले जाएगा। वरना ये उठा के ले जाएंगे, पर्चा भी देंगे तुम पे और तुम्हें थाने के अंदर बंद भी करेंगे। हाँ, तो मैं अपने शौक में, ये अचानक ही बात खराब हुई है, मैंने तो नहीं खराब की ना, रब की तरफ से हुई है। देख लेना। हाँ, ये चेक कर लें। अब इसमें एक मिनट मैं बैठता हूँ। चलो साइड पे कर रहे हैं। ठीक है, सामान इसका उतरवाए ना, कुछ हल्का करेंगे तो ये साइड पे हो जाएगी। कुछ सामान हल्का करवाएंगे साइड पे हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। लेकिन उसने सामान हल्का करो, ऊपर से ये उतारो को 10-12 तोड़े। वो इधर कहाँ पे उतारूँ सर? वो रक्षा आ रहा, वो थोड़ी 10-15 मिनट में रक्षा आ रहा बात। चले ये करवाते हैं जी, इसको साइड पे करवाते हैं और इसको मूव करवाते हैं। आप एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये जो यहाँ पे खड़े हैं यू टर्न के ऊपर, ये किस सूरत में खड़े हैं? या आपने अलाउ किया हुआ है या गाड़ी पार्क हो सकती है? नहीं, ये वही बात है ना, ये लोग, इनको हम लोगों ने बड़ी दफ़ा मना किया है कि कम अज़ कम अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो साइड पे खड़ी करें। एक साइड पे जब हमारे वार्डन कार्रवाई करते हैं
तो ये दूसरी जगह पे जाके बैठ के ना वहाँ पे निकल जाते हैं। इन्हें पता है मैन पावर कम है। बिल्कुल ठीक लेकिन है। मैं आपके तवज्जुह से, जो चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये सारा काम जो ट्रैफिक पुलिस का है, क्या ये सारी जिम्मेदारियाँ ट्रैफिक पुलिस की हैं या मीडिया की है, या हमारे घरों से ये काम शुरू होना चाहिए? ऐसा भी तरह अब ये भाई साहब खड़े हैं, आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। आपने देखा कि वहाँ पे अब ट्रैफिक पुलिस वाले आ गए हैं, 5-6 लोग ये चलान कर रहे हैं। आपने वहाँ से गाड़ी निकाली, यहाँ लगा ली। यू टर्न पे कैसे गाड़ी लगा ली आपने? नहीं वैसे खड़े थे सवारियां ने समान लैन गए सवेरे सुन अच्छा, तो उत्थे अगे गड्डी लान नहीं देंगे तो वो अंदर जगह है आपके लिए, वो पार्किंग जो बनाई हुई है उस तरफ लगाएं, वो सवेरे तो वहाँ लगा लें। उत्थे लान नहीं देंगे ना। तो दुकान के आगे जगह है वो आपकी पार्किंग की जगह है। और नजर आ रहे हैं आपको लगे हुए, आप सिंगल लाइन में लगाने जाके उधर कोई ऑटो वालों का रिक्शा ने कानून नहीं देंगे उत्थे वो कहते साडा स्टैंड है। हर बंदा आप में से लगा है। ऑटो रिक्शे वालों को वो जगह मलकियत ही तो नहीं दी हुई किसी ने। असं खलोता में उत्थे जाके खड़ा हुए हैं, आप लोग उत्थे खलोन नहीं आप देता। वहाँ पे खड़े हो सकते हैं, सामने वो देखें। उस तरफ भी पार्किंग है। सिर्फ आ खड़े सन ते इन्हां दे नाल मैं कहा चलो इधर सेफ्टी हाँ, बस वो एक जड़ा वो गलत काम कर रहे हैं, उन्हें वेख के तुसी भी करोगे, इस तरह करते करते मैं भी करांगा, ठीक है, सारे करांगे। थे अब अंदाज़ा करें कि एक गाड़ी पीछे से आ रही है, उसने यू टर्न लेना है, वो जैसे ही मुड़ेगा सर पे आप खड़े हैं, उसका भी नुकसान होगा, आपका भी होगा। तो अब ये अंदाज़ा करें तो वो अब वो गाड़ी पार्क करके वहाँ पे यू टर्न पे ये चलान करेंगे, आपको उठा के थाने ले जाएंगे, बंद कर देंगे आपको, सर मेहरबानी है। पर्चा हो जाएगा आप पे। ऐंदा नहीं निकालें यहाँ से, गाड़ी निकालें। ये अंदर वो बैठा हुआ है, नहीं कोई नहीं बैठा हुआ, हमने वही खाली की है। अब ये वो बचा है। इस बंदे की सेंस चेक, उठाओ गाड़ी उठाओ। इधर आओ बेटा, इधर आओ। अब इस बंदे की सेंस चेक करें कि इस बंदे ने यू टर्न को ही बंद कर रहा है, बंद कर दिया। गाड़ी कहाँ लगा रहा है आप देखें। अब ये भी अपने आप को कहेगा कि मैं जनाब बड़ा कानून की पासदारी बिल्कुल करता हूँ। ठीक। बेटा इधर आए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। कहाँ हैं आपके वाले साहब हैं साथ? दादा किधर हैं वो? इधर गए हैं पीछे। तो ये कैसे यू टर्न पे कैसे गाड़ी लगा दी? ये तो रोड के सेंटर में है, सेंटर में नहीं है। सेंटर में ही है। अगर ये गलत कर रहे हैं तो अभी हम अभी गाड़ी निकल करवाते हैं। नहीं वो क्या वॉशरूम गए हैं। क्या हुआ? वो वॉशरूम करने बाद गया, यहाँ पे गाड़ी लगाई वो देखो सामने पार्किंग है, गाड़ी वहाँ लगाएं, उस तरफ पार्किंग में लगाएं। किस क्लास में हैं आप? 7। तो आप उन्हें समझाते नहीं हैं दादाबू को? अब ये तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे, उन्हें बुलाएं। ये सूरत हाल है जी। ये अब वो कह रहे हैं जी दादाबू वॉशरूम गए हैं, गाड़ी बस यहाँ लगा के गए हैं, अभी आ रहे हैं। गाड़ी को तो किसी और एंगल से साइड पे भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये हमारा एटीट्यूड है कि रोड्स को हम लोगों ने ऑक्यूपाई करना है। अब अंदाज़ा करें कि जिस छोटे बच्चे को भी हम बात कर रहे थे घर से सिखाना है, जिस छोटे बच्चे को हम बात कर रहे थे घर से सिखाना है, वहाँ घर से उसको साथ बिठाकर ये बताया कि बेटा वॉशरूम जाना हो तो यू टर्न पे गाड़ी लगा लेते हैं। देख लें, यही चीज़ें हैं जिसकी हमें अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत करने की। लेकिन मेरे ख्याल में ये सारा काम एजुकेशन वाला नहीं रह गया, इन्फोर्समेंट ज़रूरी है। इन्फोर्समेंट ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अकेली एजुकेशन से कब तक इसको ठीक करेंगे। बच्चा कह रहे हैं आप वॉशरूम गए थे। वॉशरूम करके आया हूँ मैं वहाँ। सर गाड़ी यू टर्न पे कैसे पार्क कर दी? तो देखें उठाने आ गए हैं। यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि गाड़ी यहाँ पार्क ना करें, यहाँ सर- सब गाड़ियाँ पार्क हो। सर ये यू टर्न है वो पर्ची दिखा दिया मैं फीसा जमा करा के। भाई, वो कह रहे हैं यहाँ कहीं आपने लिखा ही नहीं है। सर जी लिखने वाली बात नहीं है, यू टर्न के अंदर तो गाड़ी वैसे कहीं है कोई कहाँ कहाँ कुछ लिखा आप है मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन ये यू टर्न है सर। यू टर्न ये है, ये नुक्कड़ यू टर्न में तो नहीं है ना, यहाँ तो सब लोग गाड़ी तो खड़ी यहाँ पार्क करना ठीक है? ये देखो नहीं, यहाँ गाड़ी पार्क करना ठीक है? एक मिनट जी, यहाँ ये गाड़ी तो इन पे डिपेंड करता है ना, इसी को पार्किंग बना लेते हैं जब ये उनसे पैसे लेते हैं। मैं एक मेरा सवाल है ये आपसे। देखें, ये मैं अभी पैसे दे गया हूँ पर्ची, ये बैंक मैं बताएं मुझे मैं कहाँ जाऊँ, बैंक गाड़ी कहीं खड़ी करनी नहीं, है ये कि नहीं? किस चीज़ की पर्ची है? चलान की है? नहीं, ये तो मंथली फीस है। स्कूल फीस जमा करवा के आया हूँ ना। सर रोड के सेंटर में नहीं, बैंक गए हैं तो बैंक के बाहर गाड़ी खड़ी करें, वो बैंक की पार्किंग में। आप अगर बैंक को पैसे दे रहे हैं तो बैंक का गार्ड आपकी गाड़ी लगवाएगा सर वहाँ पे। देखिए ना, मैं मेरी बात पूरी ना उन्होंने सुनी ना आपने जी सुनी जी, है। मैं बिल्कुल सुनूंगा। ये बैंक की रसीद है, उनके पास मैं गया, उनके बाथरूम पता नहीं कहाँ है वो, उसने मेरी लिफ्ट ठीक नहीं है, आप कराई। इधर चले गए। मैं इधर मेरे भाई का और मैंने उसको कहा कि वो असगर साहब का है यहाँ, मैं उनका भाई हूँ, मुझे मैं समझ गया आपकी मेरे बात। कपड़े खराब हो, उन्होंने कहा चले गए आप। मैं बिल्कुल समझ गया। अब मैं ऊपर जाके पेशाब वगैरह करके बिल्कुल बाहर हो ठीक है, गया। बिल्कुल बस ठीक है। इतनी बात। अब मैं एक गुजारिश कर लूँ, आप उस बैंक जाएं या इस बैंक जाएं,
सर गाड़ी तो यहाँ नहीं खड़ी हो सकती ना, गाड़ी या उस बैंक के सामने। मैंने आपकी बात मान ली। नहीं, मेरा मकसद पता क्या है, आपने इस बच्चे नहीं है यहाँ ना, जब तक यहाँ लिखा हुआ नहीं लगाएंगे आप क्या कर, मैं क्या करूँ बताएं मुझे। सर ये पार्किंग रोड नथिंग इज रिटन हियर, या कुछ कोई इंस्ट्रक्शन मेरी एक गुजारिश है, आप उधर चले जाए नहर के पार, वहाँ इन्होंने सब कुछ लिख के लगाया, इतनी बात लिख के लगाई। बिल्कुल ठीक है। आपने गाड़ी बात सेंटर में खड़ी क्यों नहीं की? कौन सेंटर? उस सेंटर में, रोड के वहाँ पे खड़ी क्यों नहीं की? सेंटर में क्यों करूँ, ट्रैफिक रुकाऊँ? सर यहाँ पे भी यही हुआ ना। नहीं रुकती यहाँ, मैं मुझे बताया आप यहाँ तक रुके हुए कितनी ट्रैफिक। अगर नो पार्किंग का इधर बोर्ड नहीं लगा और पार्किंग का बोर्ड भी नहीं बहस की कोई बात नहीं है, मैं पैसे दे देता हूँ, तो मुझे सजा देनी है दे दे। नहीं, हम नहीं चाहते सजा, हम नहीं चाहते, मकसद पैसे निकलवाना, ये सजा है ही नहीं। यही सजा है, नहीं है सर, इकट्ठे करते हैं और कोई बात नहीं है, मैं क्लियर ही कहता हूँ ये बात। जो इनके नए ऑफिसर आए हैं वो कह रहे हैं ये मकसद नहीं है। यही मकसद है, ये शुरू से चलता आ रहा है यही मकसद। ये मैं करोड़ रोड जब ये नहीं बनी थी ना, और इन ट्रेन वहाँ मैं जो ऊपर को जाती है ना हॉस्टल की तरफ जी थी मेडिकल कॉलेज, मैं वहाँ ड्रमों के पास, एक कचरे के ड्रम के पास गाड़ी खड़ी की है। उस जमाने में ये नहीं होता था, वो पर्ची रख जाते थे, ठीक है। ये मैं ऊपर काम पता नहीं करते थे कि अभी नए आए थे वो पर्ची जब मैंने उठाई तो 200 रुपये मैं कहाँ से मिला, लक्ष्मी चौक में गाड़ियाँ खड़ी की हुई है। अब लक्ष्मी चौक में ट्रैफिक नहीं रोक रही उनसे। सर मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जब आप रोड के वहाँ सेंटर में खड़ी नहीं कर सकते तो यहाँ भी नहीं कर सकते। जिस शॉप में नहीं कर सकते तो लिख के लगाए ना, ये धोखेबाजी है, ये धोखेबाजी, ये धोखा दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप गाड़ियाँ लगाएं ताकि ये चलान करें। तो करते हैं, ये उनका बिजनेस चलता है ऐसे। आप इन्हें मौका ही ना दें। ये ठेकेदार जो बिजनेस लेते हैं, ये कौन ठेकेदार? छोड़े इस बात को, हमें समझाएं अगर ये ज्यादती कर रहे होंगे। आपको था आप मेरे एक दिन बहस करते रहेंगे, आई कांट सैटिस्फाई यू। नो, मैं चाहता हूँ आपका चलान ना हो। मैंने तो उनको पहले रिक्वेस्ट की है, मुझे बेटा नहीं पता, तुम्हारी मर्जी है, इसको 0 कर दो, तुम्हारी मर्जी को 4000 बना के ले लो, तुम्हारे हाथ में है। बहरहाल आप ख्याल थोड़ा सा करें, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, अभी मैं जो ये चलान कर लें या छोड़ दें मुझे, ठीक है, डिपेंड ऑन देम। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ कम अज कम ये लिख के लगाएं कि यहाँ गाड़ी खड़ी ना करना। बिल्कुल ठीक है, खत्म हो जाएगा ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं होगा खत्म। फिर मैं अगर खड़ी करता हूँ तो फिर मैं जिम्मेदार। सर एक बड़ी बुनियादी चीज़ है, क्या लिखा हुआ है, फिर मैं गाड़ी क्यों खड़ी करूँ? रोड के सेंटर में आप नहीं लिख सकते सर। पार तो की है गाड़ी, पार की है, लेकिन पार्किंग का बोर्ड भी नहीं इधर कहीं भी लगा हुआ। असल ये सवाल, पार्किंग का बोर्ड भी तो नहीं लगा हुआ। आप कह रहे हैं नो पार्किंग का बोर्ड। पार्किंग का बोर्ड वहाँ लगता है जहाँ ये पैसे लेते हैं। चले आप पूरा बाजार, पूरा सब जगह भरी पड़ी है, सड़कों में मोटरसाइकिलों की पार्किंग इतने आए थे, आप लोग ही उनकी इंटरव्यू लेते हो। बिल्कुल दिखाते हैं। ये अब इसने यहाँ पे रिक्शा रोका है और ये सवारी उतार रहा है, ये ठीक है? नहीं ठीक कहाँ है, आप देख रहे हैं कि इसके एक रिक्शा रोकने की वजह से पीछे लाइन लग गई, ठीक है, और ये विदाउट लाइसेंस होल्डर है और इस बंदे को नहीं पता कि मैंने रिक्शा कहाँ पे पार्क करना है। ये हालांकि एक नॉर्मल सी सेंस है कि आपने गाड़ी को रोकना है, अपनी गाड़ी साइड पे करके रोकना है, लेकिन ये मुझे नहीं समझ आती कि हम लोग और कितना इन पे करेंगे मेहनत। ये जहाँ तुमने रिक्शा खड़ा किया है इधर भी जगह है, ये बिल्कुल खाली है, कोई गाड़ी भी नहीं है, तो फिर यहीं क्यों खड़ा कर लिया? सर सवारी यहाँ खड़ी हुई। अच्छा, मैंने सवारी को पूछा जाना, चलो उन्होंने कहा ठीक जाना। अब अगर सवारी को पूछते पूछते कि तुम्हें उठा के भी ले जाएंगे साथ, तुम्हारे पे पर्चा भी देंगे, तुम्हें हवालात में बंद कर देंगे और ये गाड़ी भी तुम्हारे साथ ले जाएंगे, कर लें ऐसे? ठीक है, मर्जी है आपकी, गरीब मेरी नहीं मर्जी, तुमने कानून तोड़ रहे हो भाई। ये जगह साइड पे करो, सवारी को वहाँ पे इशारा करो, वो उधर आएगी, जाना है तुम्हारे साथ बैठ जाएगी, नहीं जाना तो नहीं बैठेगी। बेटा सवारी ने वहाँ पे उतरना है जहाँ आप उसे उतारोगे, गाड़ी आपकी है ना, वो ओरिजिनल ट्रेन है ना, सवारी ने कभी कहा है मुझे दरमियान में उतार दो? नहीं कहा ना, उसे पता है उसका स्टॉप बना हुआ। अगर आप कहो कि मैंने आपको नहीं बिठाना, मैंने स्टॉप पे उतारना है, आपका स्टॉप नहीं है तो आप ये तो कर सकते हो ना कि बाजी अंकल आप तरह बैठे, मैं आपको बिल्कुल साइड पे करके उतारता हूँ, आपकी जान महफूज रहेगी। आप ये कह सकते हो उन्हें, आप ड्राइवर हो, आपने बताना है। अगर वो गलती करते हैं तो आप तो ड्राइवर हो, ड्राइवर का मतलब क्या होता है? चलाने वाला लेके चलने वाला साथ। तो आपने चलना है ना लेके उन्हें। आप लोग यहाँ पे आपकी जान खतरे में है, मैं आपको नीचे करके उतारता हूँ। इन चीज़ों को बेटा समझे आप। कितने का चलान होता है आपका? चलान 2000 का होता है। होता है, कोई मसला नहीं यार, अमीर आदमी हो तुम्हें 2000 का चलान से फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर ठीक क्यों नहीं होते? दिहाड़ी के चला रहा हूँ यार भाई, दिहाड़ी से चला रहे हैं, फिर ठीक क्यों नहीं होते हम?
हो जाएंगे। मेरा 2000 रुपये का जिस दिन चलान होना मैं हफ्ता गाड़ी ना चलाऊँ, ठीक है। बच्चों का तो पेड़ पालना पहचान। सर 2000 रुपये जेब से जा रहा है, चाहे किसी की कोई 20 लाख महीने का कमाता हो, अचानक 2000 देना पड़े ना, उसको लग पता जाता है। ये हमारे जो लड़के हैं ये हेलमेट पहन के आते हैं, क्योंकि हमें सेफ सिटी के कैमरा में तो नहीं ना पता कि वो वार्डन जा रहा है, वो कोई और जा रहा है। वो तो पीछे से नंबर प्लेट जिसकी पूरी आनी है वो चलान हो जाना। और हम लोग अपने स्टाफ की ये चीज़ें भी चेक करते हैं कि हेलमेट के बगैर नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप उतनी देर तक वो चीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते जब तक आप खुद अपने पे पहले नाफिज ना। 2000 चलान का मकसद ये था कि शायद हमारी आदतें ठीक हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता। आप नौजवान लड़के हो और फिर भी रास्ते में खड़े होकर सेंटर में यार माजरत कितनी दफ़ा लोग हम प्रोग्राम करते हैं, लोग रोते हैं कि ये सारे ज़्यादती करते हैं हमारे साथ, ये बिला वजह चलान करते हैं पकड़ के, या अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं, अपने डिपार्टमेंट का फंड इकट्ठा करते हैं। यार तुम इन्हें मौका ही ना दो। जिस दिन आप मौका नहीं देंगे और ये गलत चलान कर रहे होंगे, हम इनके खिलाफ प्रोग्राम करेंगे। ये मेरा आप सबसे वादा है। उमैर साहब, जिस दिन जिसने हेलमेट भी पहना हुआ, वायलेशन भी ना की, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी हुआ, वो रिक्शा भी साइड पे चलाएगा और आपने गलत चलान किया तो मैं आपके खिलाफ प्रोग्राम करूँगा। मैं कहता हूँ कि CTO साहब का क्लियर पॉलिसी स्टेटमेंट है। मैं लाहौर के अवाम को बता देना चाहता हूँ कि वी आर नॉट रेवेन्यू जनरेटिंग अथॉरिटी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वी आर हेयर टू सर्व यू। हम लोग रेवेन्यू जनरेट नहीं करना चाहते। बुनियादी मकसद ट्रैफिक को रेगुलेट करना है। हम लोग नहीं, उसमें सुधार भी लाना है, उसमें डिसिप्लिन भी लाना है। आप हमें चलान करने का मौका ना दें, ना दें, हम एक भी चलान ना करें। इनसे हम कैंट में जाते हैं, कैंटोनमेंट में जाते हैं, वहाँ पे हेलमेट के बगैर एंट्री नहीं है। अब वहाँ पे हम हेलमेट का चलान कैसे करेंगे? हम नहीं करेंगे। अगर वहाँ पे लोग गलती नहीं करेंगे तो कम से कम ट्रैफिक वालों को इतना मुश्किल में तो डालोगे उनका चलान ही ना हो। मैं तो कहता हूँ इनके साथ पूरा मुकाबला करें, इनको मौका ही ना मिले चलान करने का। ये जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, सही कर। अगली बार जब तुमने भी बगैर हेलमेट के आना पकड़े जाओगे। चलाने नहीं आती। अच्छा, अच्छी बात है, को आती नहीं है, अच्छा लड़का है। हाँ जी, ये कुछ ज्यादती तो नहीं कर रहे? नहीं पुलिस वाले अभी ये देखिए जहाँ पे वो खड़ा है, हम इससे 20 फुट भी अंदर चले जाए जगह है, लेकिन वो सेंटर में खड़े होकर सवारी उतार रहा है। नहीं, ये गलत कर रहा है। और आप और मैं ही रिक्शे में बैठे होते हैं जो कहते हैं इतने ही ला दे यार, मैंने डरना पैगा इन्ना को कहते हैं हम। वो तो कहते हैं मगर करना नहीं चाहिए। हमारा रवैया कब ठीक होगा? ये करना इनको खुद करना चाहिए ना। चलाते हैं बाइक आप? जी जी। चलान होता है आपका? ठीक चलान करते हैं, गलत चलान करते हैं? करते हैं, कानून के बराबर ठीक है। हम लोग गलत करते हैं? जी जी, जाहिर बात है। बिल्कुल ठीक है भाई। कोई शिकवा शिकायत इनसे है तो बता दो, बगैर डरे। ये बहुत अच्छे आदमी है। और उमैर साहब, चले उमैर साहब आपकी गवाही भी मिल गई, थैंक यू वेरी मच जी। बात ये सर जी, ये हम सबको सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, ट्रैफिक वार्डन तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम अपना फ़र्ज नहीं निभा रहे। बेस लाइन यही है। बात ये है कि देखें, इन्होंने इतने इंतज़ाम किए हैं, इतने अच्छे इंतज़ाम किए हैं, स्पेशल स्क्वाड बनाई है, ठीक है, और इतनी भर्ती की है, GA भर्ती की है, लेकिन ये इनको खुद हमें ख्याल करना चाहिए कि हम कानून की खिलाफ वर्जी ना करें। ठीक है, हर एक घर में अगर 4-5 भाई हैं, सबके पास बाइक है, ठीक है। ट्रैफिक का निज़ाम इतना का ज़्यादा हो गया, लेकिन इनकी हिम्मत है, सारा दिन ये ड्यूटी करते हैं। अगर सर्दी है तो हम तो देखें ना, चदरें ऊपर ओढ़ लेते हैं, इन्होंने इसी तरह ड्यूटी करनी है। कोई जैकेट वगैरह, अगर वो दूसरी जैकेट है जो है, हाँ बारिश पड़ रही है तो ताकि इन्होंने ड्यूटी कर रही है, ये अपना फर्ज निभा रहे हैं। कोई भी मौसमी सूरत हाल हो, इनकी ड्यूटी बढ़ जाती है कि ट्रैफिक निकलवाएं यार। बिल्कुल बिल्कुल, ये रात को शिफ्टें बाउंड हो जाती हैं इनकी। बिल्कुल ठीक है, कोई मसला बन गया, शिफ्ट बाउंड है। थैंक यू वेरी मच सर, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात ये है कि कई अवाम के अंदर ये सोच पैदा होना शुरू हो गई है कि आप हमारे लिए खड़े हैं। ये है कौन? ये हमारे अपने हैं ना। बिल्कुल है। अगर ये सारे बच्चे खड़े हैं, जो एक्सीडेंट की रेशो है, जो रेस्क्यू 11122 के स्टेटस है, अगर उनको हम देखें, आप बिलीव करें कि मैं एक दिन निकला हूँ, मैंने 2 एक्सीडेंट डील किए आधे घंटे में। अच्छा, उसमें एक एक्सीडेंट वाला बच्चा इसलिए बच गया कि उसने हेलमेट पहना था, और एक अल्लाह ताला उसके वालिदैन को सब्र दे, 18-19 साल का बच्चा इसलिए मर गया कि उसने हेलमेट नहीं पहना। दोनों एक्सीडेंट आधे घंटे में मैंने डील किए, और मैं सोचता था कि यार अल्लाह ताला ने इस हेलमेट के सदके जान बचाई, और ये हेलमेट ट्रैफिक पुलिस के लिए तो नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए है ना, हमारे लिए। इसमें ट्रैफिक पुलिस का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। चलान करने का तो फ़ायदा नहीं है ना कोई। असल मकसद तो ज़िंदगी बचाना है। बिल्कुल, तो हमने पहले ज़िंदगी बचाने को देखना है। चलान तो बड़ी माइनर सी चीज़ें हैं। मैं लाहौरियों से कहता हूँ, आप कानून की पासदारी करें, आप हमें चलान करने का कोई मौका ना दें, हम आपके चलान नहीं करेंगे, हम आपको सर्व करेंगे। आपने इधर जाना था, वन वे रॉन्ग वे, आप इसलिए खड़े थे कि मैं बंद करूं कैमरा, मैं जाऊं और ये सारे जाएं और आप निकल जाएं।
ऐसा ही है। मैं तो बैंक से आया हूँ, बैंक में मैंने पैसे जमा करवाए हैं। बैंक से निकले हैं, किधर जाना है आपने? इस तरफ? नहीं, आपकी साइकिल का मुंह इधर है। मैंने आपकी वजह से, मेरी वजह से? मैं आप मौका ढूंढ रहे थे, आप हमारे डीएसपी साहब, आप हमारे बुजुर्ग हैं। हाँ जी। लेकिन आप प्लीज़, हमने आपसे सीखना है। आप मौका ढूंढ रहे थे कि ये सब हटें और मैं इधर निकल आई जाऊँ। वाज नॉट सीकिंग एनी चांस। अच्छा। मगर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमारी ट्रैफिक है, खास तौर पे ये जिनकी ड्राइवर्स हैं, एक तो ये बहुत रैश चलाते हैं, रैश, और दूसरा डिसिप्लिन कोई नहीं है इनका, कंपीट करते हैं दूसरे के साथ। उसी डिसिप्लिन के लिए खड़े हैं। आप काइंडली इस तरह से जाएं और यू टर्न लेके वापस आ जाएं। वो हम पढ़ते भी हैं और हमने सुना भी है कि बच्चा वो नहीं करता जो वालिदैन उसको कहते हैं, वो करता है जो वालिदैन कर रहे होते हैं। तो ये हम ये कर रहे हैं, और ये सिर्फ इनका नहीं है, मजमूई तौर पे हमारे मुआशरे का सबका रवैया है। देखिए, आपकी और मेरी काविश तो एक ही है ना कि हम लोग इस मुआशरे में सुधार लाना चाहते हैं। हम रोड क्लियर कर रहे हैं, रोड क्लियर करना चाह रहे हैं, हम सड़कें क्लियर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ शालीमार बाग में इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, वाघा बॉर्डर से लोग आते हैं, वो आके क्या देखेंगे? मतलब उन्हें 15 किलोमीटर तक हम लोग सिर्फ रेडियो और रिक्शे ही दिखाएंगे। वैसे मैं तो ये चाहता हूँ, मैं आप सब लोगों की नौकरी के खिलाफ हूँ। हाँ, कि यहाँ निज़ाम वो हो जाए कि पाकिस्तान में ट्रैफिक वार्डन भर्ती ना करना पड़े, आप लोग सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे हो। हाँ, ये आप देखिए कि हम इतने जिम्मेदार हो जाएं कि हमें ट्रैफिक वार्डन की ज़रूरत ही ना पड़े। मुझे पता हो कि मैंने इशारे पे रुकना है, नहीं रुकूंगा तो वो मेरे लिए मसला बन जाएगा। ये आइडियल चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं, नहीं, ये दुनिया में होती है और ये डेवलप कंट्रीज में हो रही हैं। आप ये देखिए कि जो मिडल ईस्ट है, वहाँ पे भी इस तरह 10-10 बॉर्डर नहीं फिर रहे होते। वहाँ पे कहीं बड़ी दूर जाके कोई एक आध क्यास में वो एक आध बंदा नजर आएगा, अदरवाइज वो मोबिलाइज रहते हैं, वो कैमराज के थ्रू अपने सारी काम करते हैं और उनके लोग उन लॉज को ओबे करते हैं। हम वो नहीं कर पा रहे अपने बच्चों को, ये सिखा रहे हैं। ये सूरत हाल है। मैं चाहता बंदे के लिए एक बंदा नहीं खड़ा नहीं हो सकता इस तरह फिर, यानी 24 करोड़ लोगों के लिए 24 वार्डन भर्ती कर लें, यही तो बात फिर है। अगर हम ठीक होंगे तो फिर हम कभी ठीक नहीं होंगे। तो बस ये कोशिश इसीलिए है कि अब आज इन्हें मैं लेके यहाँ आया हूँ, सुबह इनको लेके मैं हाजी कैंप गया था। बिल्कुल, वहाँ भी बुरा हाल है, वहाँ पे बुरा हाल होता है, और वो उस बाजार को हम लोगों ने मतलब बार उधर अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यों? उसका सलूशन जो सा है वो हुकूमती सतह पे निकलना है। वो जब स्टेट चाहेगी उनको कोई और जगह, आजकल वज़ीर-ए-आला साहबा दे रही हैं, उनके लिए कोई और जगह मुख्तस हो जाएगी तो इंशाल्लाह वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अपना काम सारा संभाल लेगी, अपना काम। लेकिन वहाँ पे क्योंकि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी उमैर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपकी टीम के साथ दिखाने का मकसद ये था कि ये सब कुछ इन 15 लोगों की 10 लोगों की ड्यूटी तो है, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी और मेरी है। आपको बाथरूम जाना है, आपको शॉपिंग करने जाना है, गाड़ी कहीं पार्क करें और फिर जाएं, वरना ये 5 मिनट का काम आपको पर्चे की सूरत में, हथकड़ी की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ेगा और आपकी गाड़ी भी लिफ्ट कर ली जाएगी। तमाशा पाकिस्तान की सड़कों पर जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।